राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। आज योग वशिष्ठ महारामायण में आगे बढ़ते हुए भगवान शंकर भगवान जी, भगवान महादेव और वशिष्ठ जी का जो बीच में जो संवाद है उसका कुछ है यहाँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब केवल संकल्प रूपी नाभि का भली प्रकार अवरोध कर दिया जाता है तभी यह संसार रूपी चक्र घूमने से रुक जाता है। ये जैसे कि चक्र है तो उंगली केंद्र है, वहीं से चक्र गोल गोल घूमता रहता है, वैसे ही नाभि स्थान उनका जो बीज केंद्र है, वैसे ही हमारा जो संकल्प है वही संसार की सृष्टि का केंद्र है। जब हमारा संकल्प, जब संकल्प विकल्प जब शांत हो जाएगा तो जगत के जो चक्र है, जन्म और मरण का जो चक्र है वो रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। किंतु संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को राग द्वेष आदि से क्षोभित करने पर या संसार चक्र रोकने की चेष्टा करने पर भी विवेक के कारण चलता ही रहता है। जैसे कि जब साइकिल चला रहे हैं, अब हम हल्का हल्का ब्रेक भी लगाते रहें और एक्सीलेटर भी देते रहें, गाड़ी तो भागता रहेगा ना। तो राग और द्वेष ही वो धक्का मारने वाला है इस जगत को। मैंने अगर ब्रेक भी हल्का लगा दिया, एक्सीलेटर देना भी बंद कर दिया, कोई पीछे से दो आदमी धक्का मार रहे हैं गाड़ी को, तो गाड़ी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, गाड़ी चलता जाएगा और एक थोड़ी लापरवाही में गिर भी सकते हैं। वैसे ही हमने संकल्प का भी त्याग कर रहे हैं, शांत हो रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, ऊपर से राग और द्वेष रूपी ये दुष्ट लगा हुआ है। तो राग और द्वेष, किसी के प्रति अधिक प्रेम रखना राग है और किसी के प्रति दुश्मनी शत्रुता रखना, किसी के प्रति मन में मैला भाव रखना, ये द्वेष है। तो ये कभी भी आपके जगत सृष्टि को खत्म होने नहीं देगा, आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं होने देगा, ऐसा इसका अर्थ है। निधि ध्यासन की युक्तियों के द्वारा ज्ञान रूपी बल से चित्त रूपी संसार चक्र की नाभि का अवश्य अवरोध करना चाहिए। श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। ये सब साधन है संकल्पों को रोकने का साधन है श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। क्योंकि कहीं पर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं जो उत्तम बुद्धि और सौजन्य से परिपूर्ण शास्त्र सम्मत परम पुरुषार्थ से प्राप्त न की जा सके। संसार में कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिसको पुरुषार्थ करने पर और उत्तम पवित्र बुद्धि और उत्तम पुरुषार्थ करेंगे, जब मेहनत करेंगे तो हर कुछ हासिल हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए, चित्रित मनुष्य की यदि भली भांति रक्षा की जाए। देखिए फोटो है, मैंने अपने फ़ोटो खिंचा लिया खचक, अब उसको मैंने फ़ोटो खींच के मस्त फ्रेम में बांध करके संदूक में घर के अंदर रख दिया। वो 10 साल 25 साल हो सकता है, 100 साल 150 साल भी सुरक्षित रह सकता है, ये संभव है। परंतु ये जो वास्तविक जो ये शरीर दिख रहा है, इस शरीर की कल की गारंटी नहीं है कि कल तक रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये शरीर अत्यंत नश्वर है, कितना भी इसका सुरक्षा करें फिर भी ये शरीर नष्ट होने वाला है। इसलिए इस शरीर का जो ये शरीर साधन रूप जो मिला है मोक्ष के लिए, तो मोक्ष का ही उपाय सतत करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश यहाँ किसी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्मा भी अहंकार से लिप्त नहीं होता। मनुष्य को अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित तथा दुष्ट आकृति वाले इस शरीर के आराम के लिए विषय भोग में कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उसमें फंसे हुए पुरुषों को चिंता रूप क्रूर राक्षसी खा डालती है।
इस शरीर को भोगों में डालने के लिए नहीं है, ये मोक्ष के उपाय करने के लिए साधन रूप मिला हुआ भगवान की कृपा से ये शरीर है। और फिर दूसरी बात को श्रवण करो। भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो चंद्रमौली भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की कंदरा में जन्म मरण रूप दुख की शांति के लिए मेरे समक्ष कही थी। कैलाश पर्वत में शंकर भगवान वशिष्ठ जी से मिले थे। जब वशिष्ठ जी तपस्या कर रहे थे तो भगवान शंकर जी पार्वती मैया के साथ में प्रकट हुआ और फिर इनको पूछ रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, ब्राह्मण शांति से युक्त परमात्मा में विश्राम लेने वाली तथा कल्याण करने वाली तुम्हारी चित्त वृत्तियाँ अपने स्वरूप में अवस्थित तो है। तुम्हारा कल्याणकारी तप निर्विघ्न रूप से बराबर चल तो रहा है ना। तुमने प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त कर ली है ना, और सांसारिक भय शांत हो रहे हैं ना। भगवान शंकर इस तरह से भगवान वशिष्ठ जी को प्रश्न उनको पूछ रहे हैं। देखिए, हम लोग पूछते तो सब ठीक ठाक है, काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है, तबीयत पानी ठीक है, हम लोग ऐसे पूछते हैं। लेकिन देखिए भगवान अपने संत को कैसे पूछ रहे हैं, आपका मन शांत तो है ना, चित्त भगवान में तो लगा हुआ है, आपने जो पाने योग्य वस्तु जो परमात्मा ज्ञान है वो पा तो लिए है ना, ऐसे पूछ रहे हैं। भय शोक चिंता ये सब तो नहीं है, ऐसे भगवान पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं, सब दिशाएं तुम्हें सुरक्षा तो दे रहे हैं, फिर जो फूल पौधे हैं वो तुमको फल फूल तो दे रहे हैं ना, वृक्ष और नदी तुम्हें जल तो प्रदान कर रहे हैं ना। ऐसे विभिन्न प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भगवान का वचन यहाँ है। फिर कुल मिलाकर के पूजा का विधि भगवान वशिष्ठ जी को सुना रहे हैं, कुछ पढ़कर सुनते हैं। समस्त भूतों के अधिपति आपके निरंतर चिंतन रूपी उदार चिंता मणि शोभित मैंने समस्त वर्तमान कह रहे हैं, आपकी कृपा से मेरे को कुछ चीज़ का कमी नहीं हो सकता है भगवान करके प्रार्थना कर रहे। श्री राम सुप्रसन्न उन भगवान शंकर जी से यूँ कहकर फिर नतमस्तक हो, मैंने जो कुछ कहा उसे तुम सुनो। अब भगवान शंकर जी को क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, भगवान यद्यपि आपकी अनुकंपा से मेरे लिए समस्त दिशाएं अभीष्ट पदार्थों से परिपूर्ण है, तथापि देवेश मतलब सब दिशाएं मेरे लिए जो मेरे को वस्तु चाहिए उसके लिए सब परिपूर्ण है, परंतु देवेश मुझे जो एक संदेह है उस विषय में निर्णय पूछता हूँ। तो प्रश्न कर रहे हैं उनके, क्या है? महादेव जी ने कहा, उद्वेग का नाशक, विकार समस्त पापों का विनाश करे तथा समस्त कल्याणों का अभिवर्धक है, उसे प्रसन्न मत से आप मुझे कहिए। मतलब जो शोक का निवारण करने वाले उपाय जो है वो मुझसे कहिए। ब्रह्म ज्ञानियों में अग्रण्य मुनीश्वर भगवान शिव जी महादेव कह रहे हैं, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ देवार्चन का विधान कहता हूँ, भगवान के वास्तविक पूजा करने का मैं तुमको विधान कहता हूँ। वही कह रहे हैं जो आदि और अंत से रहित है, वास्तविक ज्ञान स्वरूप है, वही देव कहा जाता है, जिसका कभी अंत नहीं होता, आदि भी नहीं, जिसका कभी शुरू नहीं है, कभी अंत नहीं है, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला सत्स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही देव शब्द का वाच्य है, जो सत स्वरूप है, सच्चिदानंद है, सत है, चिद स्वरूप है, सब जगह है और आनंद स्वरूप है, वही ब्रह्म ही देव शब्द का वाच्य है। उसी को सच्चिदानंद घन को ही देव कहा जाता है, इसलिए उसकी पूजा उसी की पूजा करना चाहिए। कौन पूज्य है, इस विषय में तात्विक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि एकमात्र निर्गुण निराकार विज्ञानानंद घन विशुद्ध परमात्मा शिव ही पूज्य है, ऐसे कहते हैं। और उसकी पूजा सामग्री में फूल पत्ते और अगरबत्ती के लिए यहाँ नहीं कह रहे हैं, वो तो करना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ अपने हिसाब से। और जो शास्त्र में लिखा है वो उसमें सामग्री क्या बता रहे हैं, पूजा करने की सामग्री में क्या चाहिए, पहले ज्ञान, दूसरा समता और तीसरा शांति। ज्ञान, समता और शांति, ये तीन सबसे श्रेष्ठ पुष्प है। भगवान शंकर जी वशिष्ठ जी को कह रहे हैं पूजा की तीन सामग्री, ज्ञान, समता मतलब सम, दुख सुख लाभ हानि, इस सब चीज़ में सम अपने आप में ही सम रहे और शांति हो, शांति जीवन में, यही श्रेष्ठ पुष्प है। महर्षि ज्ञान स्वरूप परमात्मा देव की
ज्ञान, समता और शांति रूप पुष्पों से जो पूजा की जाती है, उसी को आप वास्तविक देवार्चन जानिए, उसी को आप असली पूजा समझिए। परमात्मा ही विज्ञान स्वरूप देव, भगवान शिव और परम कल्याण स्वरूप है। अतः ज्ञान रूप पूजन सामग्री से उसी की सदा सर्वदा पूजा करना चाहिए। वशिष्ठ जी, आप जीवात्मा को चिन्मय आकाश स्वरूप अविनाशी अकृत्रिम सच्चिदानंद परमात्मा रूप ही जानिए। अब यहाँ बहुत ही काम की बात है, इस सभी को समझने की बात है। भगवान शंकर जी पूजा के विधि के बारे में और भगवान के सच्चे भगवान कौन है इस विषय में बताते हुए हमारे बारे में भी भगवान ने हम और आपके लिए बारे में भी कहे हैं, उसको आप सभी ध्यान से समझिएगा। 2 लाइन। वशिष्ठ जी, आप जीवात्मा को चिन्मय, हे वशिष्ठ जी, आप जीवात्मा को चिन्मय आकाश स्वरूप अविनाशी अकृत्रिम अर्थात किसी के द्वारा बनाया गया न हो, अर्थात स्वतः बना हुआ हो, प्रकृति, उसको बोलते हैं अकृत्रिम सच्चिदानंद परमात्मा रूप ही जानिए। अर्थात हर एक जीव को सच्चिदानंद परमात्मा रूप ही जानिए, ऐसे कह रहे हैं। एकमात्र वह परमात्मा ही पूज्य है, उसके सिवा दूसरा कोई पूज्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? जीवात्मा भी सच्चिदानंद घन और क्या है? अकृत्रिम है। अर्थात हम शरीर को अगर हम मानते हैं, मैं इस जो दिख रहा है शरीर चर्म चक्षु से, इसको अगर मैं मानूं तो ये महाअधम गंदगी को आप भगवान मानने लग गए तो वो गलत है। परंतु जो आत्मा है, जो जीव है, जो चेतन स्वरूप हमारे, जो सबको, हम शरीर को, बुद्धि को जो चेतना दे रहे हैं, वही ब्रह्म है, सच्चिदानंद विज्ञानानंद घन ब्रह्म है। और कह रहे हैं उसके सिवाय एकमात्र वह परमात्मा ही पूज्य है, परमात्मा ही पूज्य है और इसके सिवा दूसरा कोई भी पूज्य नहीं है। तो जैसे कि कोई मनुष्य देहधारी अगर अपने आत्मा को ही मैं स्वरूप में मान लिया, जान लिया, उसी को तत्वज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, बोध स्वरूप में स्थित और ज्ञात ज्ञेय पुरुष कहा जाता है। और जो इस शरीर मैं नहीं हूँ, आत्मा मैं हूँ ऐसे जान लेता है, वो उसी ब्रह्म में मैं, उसी ब्रह्म की मैं में मैं स्वरूप जागृत हो जाता है, अर्थात वह ब्रह्म ही है। और भगवान कह रहे हैं ब्रह्म, भगवान के सिवाय दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है। तो भगवान पूजनीय है। और जो मनुष्य ज्ञानी, भाग्यशाली, जो अपने आत्मा को जान लिया है और आत्मा में ही अहम निष्ठा प्राप्त कर लिया है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात वो भी पूजनीय है। इतना हम समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे सीताराम।